दोस्तों, नकारात्मक शब्दों की तरंग से आत्मविश्वास का अभाव, डर, तनाव से भरा जीवन, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष की आग, एकाग्रता और संकल्प शक्ति की कमी हो जाती है। इसलिए सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक पंडित ने बाजार से गाय का एक प्यारा सा बछड़ा खरीद लिया और उसे कंधे पर लेकर अपने गांव वापस जा रहा था। 3 चोरों ने पंडित को देखा और आपस में तय किया कि इसे ठग लेंगे। योजना अनुसार पहले चोर ने पंडित के सामने जाकर कहा, पंडित, कुत्ते को कंधे पर क्यों बिठाया है? पंडित ने आश्चर्य से कहा, यह कुत्ता नहीं, गाय का बछड़ा है। तो उसने कहा, आप कुत्ते को गाय का बछड़ा कब से कहने लगे? और वह चला गया। पंडित कुछ आगे गया तो सामने से दूसरा चोर आया। उसने पूछा, पंडित, तबीयत कैसी है? पंडित ने कहा, अच्छी है, क्यों पूछ रहे हो? दूसरे ठग ने कहा, फिर कुत्ते को कंधे पर क्यों लिया है? क्या धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है? अब पंडित ने बछड़े को नीचे उतारा और कहा, देखो, यह कुत्ता नहीं, गाय का बछड़ा है। सामने वाले ने प्यार से कहा, पंडित जी, आप वैद्य को दिखाइए, आपकी तबीयत खराब है, वरना आप कुत्ते को गाय का बछड़ा कैसे कहते? और वह चला गया। पंडित ने बछड़े के गले में बंधी हुई रस्सी हाथ में ली और आगे चल गया। कुछ देर बाद सामने से तीसरा ठग आया। उसने पूछा, क्यों पंडित, घर की रखवाली के लिए कुत्ते को लेकर जा रहे हो? पंडित ने एक बार बछड़े को देखा, फिर सामने वाले को देखा और कहा, जी हाँ। तीसरा ठग यह सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हुए चला गया। अब पंडित सोचने लगा, क्या वाकई मेरे साथ धोखा हुआ है क्या? अगर यह बात गांव वालों को पता चलेगी तो सभी कितना मजाक उड़ाएंगे। यह सोचकर पंडित ने उस बछड़े की रस्सी खोल दी और चुपचाप आगे चला गया। इस तरह 3 चोरों ने पंडित की मूर्खता पर हंसते हुए बछड़े को पकड़ लिया। अगर हम इस कहानी को गहराई से समझते हैं तो एक नई बात समझ में आएगी। पंडित को विचार दिया गया कि यह बछड़ा नहीं, कुत्ता है, वह भी 3 अलग अलग लोगों द्वारा। जब पहले ने कहा तो उसे शंका नहीं आई, दूसरे ने टोका तो उसे शंका आई और बछड़े को कंधे से नीचे उतारा। जब तीसरे ने टोका तो उस विचार का परिवर्तन उच्चार में हुआ और उसने कहा, जी हाँ, घर के लिए कुत्ता लेकर जा रहा हूँ। उसी विचार ने विचारों को और पक्का किया। उसे दिखाई देने लगा कि कैसे गांव वाले उस पर हंस रहे हैं और आचरण में आया वही विचार व उच्चार। उसने उस बछड़े को कुत्ता समझकर छोड़ दिया। हमारी जिंदगी में भी यही हो रहा है दोस्तों। अलग अलग जगह हमें अलग अलग विचार दिए जा रहे हैं। यह विचार हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, वह भी इस तरह की उसकी सच्चाई के बारे में हमें शंका भी न आए। हम उन्हीं विचारों को सत्य मान लेते हैं, फिर हमारा उच्चार भी वही होता है और आचार भी वैसे ही होता है। यानी जैसा विचार अंदर जाए वैसा उच्चार और वैसा ही आचार।